सवाल पूछा अब्दुल रहमान साहब ने पाकिस्तान से। इन्होंने 2016 में आईटी में बैचलर किया था गुजरात यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से इन्होंने कोई इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की, बल्कि पाइथन डेवलपमेंट में और एमएल में इन्होंने कुछ सेवरल कोर्सेज कर वो फ्रीलांसिंग करते रहे। और पुरल साइट के ऊपर जाके इन्होंने कुछ कोर्सेज भी बनाए हैं। अब उन्होंने सब चीजें खत्म कर दी हैं, और ये हमारे यहाँ कोर्स में इंडक हुए हैं। और ये DCCS 40% और AI ऑप्स का ट्रैक जो है वो 75% मुकम्मल कर चुके हैं। अब इनके पास एक प्रॉब्लम आ गई है। इस वक्त ये फाइनेंशियली बहुत ब्रेक डाउन हो चुके हैं। तो ये आपसे पूछना ही चाह रहे हैं कि अब इनको आगे क्या करना चाहिए। जहन में रहे आपके, जो 40% DCS कंप्लीट कर चुके हैं, 75% AI कंप्लीट कर सकते हैं, और लद्दाख प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। एजुकॉल के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो अब भाई क्या अल करना रज़ाक की चाहिए? रिक्वायरमेंट ही एजुकॉल का एग्जाम है, तो आप पार्ट वन आपको तो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं किसी को कोई भी, मैं मेरा अपना, मैं इतना सख्त आदमी हूँ, तुम लोग मेरे बारे में जानते नहीं हो कि जहाँ मैं पाकिस्तान में बैठता हूँ तो कोई भी खवातीन कोई मेरे साथ नहीं बैठते। ठीक है, खवातीन सब डरते हैं मुझसे। और बच्चे जो हैं सिर्फ छोटे बच्चे आके बैठते हैं, बड़े बच्चे सब भाग जाते हैं, कहते हैं फैसल मामू आ गया, फैसल खालू आ गया, फैसल चाचू आ गया, भागो यहाँ से। सब भाग जाते हैं, कोई भी नहीं बैठता। ठीक है ना, सब वो करते हैं। मेरी खालाएं, मेरी फूफियाँ सब सुन रही हैं यहाँ पर मैसेजेस, उन सबको मेरे तबीयत के बारे में पता है। ठीक है ना। मैं 15 साल का था जब मैंने सही इस्लाम पे अमल करना शुरू किया। ठीक है ना। तो उस वक्त मैं बैत हुआ, फलाना फलाना जो भी है, वट एवर द केस, मौलाना इसी लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह, सब मौलाना हकीम अख्तर सबसे मैं, और उसके बाद अब तो मैं अरब शयूख के साथ बैठता हूँ, टोटल डिफरेंट है। बट मैं इतना बता दूं कि मैं किसी को फेवरेटिज्म नहीं देता। मैंने लोगों के घरों में खाना नहीं किया जिनके घर ये सुन रहे खानदान वाले, जिनके घर हराम का माल होता था, मैं उनके घर खाना नहीं खाता। ठीक है ना। तो लोगों ने मेरे मुंह पे थूक भी फेंका रोजे में वो मेरे भाइयों और थप्पड़ भी मारे कि ये कैसा छोटा बच्चा है, हमें आंखें दिखाता है, हमें बोलता है हराम का माल है, कोई पुलिस में, कोई कहाँ है, वो कहाँ। ठीक है। उनको अभी तक पता है, सब सब चीजें पता है, ये सुनते हैं, सबको मालूम है। आज अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, उन्हीं के बच्चे मेरे कंपनी में काम करते हैं। मैं बोलता हूँ इनको, इनका ख्याल रखो। मैंने उनके साथ कोई वो नहीं किया, लेकिन असूल असूल है। मेरी बहन का बच्चा भी आएगा, मेरा अपना बच्चा भी आएगा, मैं उसको बोलूंगा बेटा पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो फिर आओ। तो अगर तो अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपको वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। आपने एजुकॉल पार्ट वन निकालना है, और आपने जैसे जैसे कोर्स खत्म करेंगे आपको वो लैब्स उसकी देते चले आएंगे। एप्लीकेबल कोर्सेज की अलग अलग लैब्स हैं, तो आपने वो सारी चीज़ें खत्म करनी है। आप ये समझते हो कि आप मुझे कुछ बताओगे, ये करोगे वो करोगे, मैं आपको प्रायोरिटाइजेशन दे दूंगा। देयर इज नो प्रायोरिटाइजेशन फॉर एनी वन, हु एवर दैट पर्सन इज। ठीक है ना। मैं किसी को कोई प्रायोरिटाइजेशन दे ही नहीं सकता, उसको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। ठीक है ना। अगर तुमने DCCS कर लिया है और AI ऑप्स तुम इतना 25% कर चुके हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम इंटर्नशिप के जो सवालात हैं तुम वो ख़त्म करो, अपना CV बनवाओ, क्योंकि दो तीन किस्म के CV बनते हैं। वो इंटर्नशिप वाला CV बनवाओ, और जाके उसके लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करो, तुम्हारी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके पैसे जमा करके फिर अपनी फीस जमा करो, सब कुछ करो, देन यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है। अगर तुम कहते हो कि नहीं मुझे तो अल रज़ाक वाला CV चाहिए, अल रज़ाक लैब्स का तो अलग ही है ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वी आर प्लेसिंग यू ऑन अ जॉब बिकॉज वी विल प्रिपेयर यू एंड सेंड यू and make sure that you pass the interview, because we will prepare you for all of those things. ठीक है ना। and once you go there you secure the job. So you have to go through it. मैंने अपनी बहन के बच्चे को बोला कि बच्चे मैं जून में आ रहा हूँ पाकिस्तान बकरा ईद के लिए। ठीक है ना। अगर तुमने ये सारे कोर्सेज ख़त्म नहीं किए ना, तो कराची में जो कब्रिस्तान है वहाँ जाके कब्र देख लेना, या पेशावर में दफन होना है तो पेशावर में जाके कब्र देख लेना कि कहाँ तुम्हें दफन। ठीक है ना। जगह मार्क कर देना, बोलना ये मेरी मार्क जगह है, मामू को बता देना कि ये मेरी जगह है। ठीक है ना। तो मैं फिर तुम्हें उधर ही अपने हाथ से दफन करूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। सो मैं इस मामले में बहुत सख्त आदमी हूँ। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, आप उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, देन आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू इंशाल्लाह। आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ऑन द जॉब। दैट इज अवर प्रॉमिस। इफ यू मीट ऑल द अल रज़ाक रिक्वायरमेंट्स, दैट्स द मनी बैक गारंटी। हम आपने एक साल में सारे कोर्सेज कंप्लीट किए, एग्जाम निकाल लिए, पार्ट वन पार्ट टू एजुकॉल का निकाल दिया, लिंक्डइन की तमाम कोर्सेज कर ली, सब कुछ कर लिया आपने। आप उसके बाद मेरे पास आए, बोलो भाई मेरे पास जॉब, आप मुझे आप जॉब पे बिठाएं। हमारे पास एक साल का टाइम है तुम्हें जॉब पे बिठाने के लिए। जॉब पे बिठाने के लिए पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, फ्रीलांसिंग हो, तुम्हें हम बिठाएंगे। तुम्हें इतना तुम कर लोगे कि तुम्हारा जो तुमने पैसा लगाया था ना, वो पहले महीने एक दो महीने में तुम्हारे पैसे सारे ROI खत्म, यूर डन। बोलोगे तो पैसे सारे मेरे पास वापस आ गए जो लगाए थे, अब तुम्हारा प्लस है। ठीक है।
लेकिन तुम्हें वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। अगर मैंने नहीं की, मैं मनी बैक गारंटी है, उस मनी बैक गारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो, तुम्हारी मनी बैक गारंटी है। बट यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। देर इज, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देर इज नो, किसी को किसी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। अरब को अजम, अजम को अरब। मैं मदीने में बैठकर, मक्के में बैठकर जब बयान दिया था ना मैंने, तो मैं यही बात करता, मेरे घर वाले पीछे रो रहे थे, ये जाके मस्जिद में जाके बैठेगा, सब ये डरता नहीं किसी से बात कर लेगा, इसको कोई मार देगा। मैंने कहा भाई मार देगा तो मार देगा, क्या हुआ, इट डजेंट मैटर, everyone dies one day. It's better to die as a lion rather than dying as a coward, right? So that's the thing. So you have to go through all the principles. You have to meet all the requirements, and we will assist you with all of those things. And this is my recommendation for everyone who is coming, because मुझे बहुत सारे messages आ रहे हैं कि ये कर लें, ये कर लें। requirements हैं, requirements are there. You have to meet the requirements. wallahi मैं आपको बताऊं, you can, all of you can meet the requirements very easily. अगर कोई DCCS में है, ठीक है, और मैं ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास वो रखा हुआ भी है, ठीक है ना। एक तो तुम लोगों को हर चीज़ मुश्किल लगती है, दिस सीम्स वेरी डिफिकल्ट, दिस सीम्स फलाना, दिस सीम्स फलाना, ठीक है ना, ये है, ये है, ये है। कोई रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं भाई, इट्स नथिंग, इट इज़ नथिंग। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। DCCS में 100 से 120 लैब्स हैं जो आपको करनी है। RQF लेवल 4 की 120 से 150 हैं। 5 की और 6 की तो फिर तनख्वाह भी तो ज़्यादा है ना यार। मतलब कि तुम 2-2.5 लाख पे लग रहे हो, ठीक है ना। 175, 1.5 से लेकर 3.5 लाख पे तुम बैठ रहे हो, और तुम मुझसे कह रहे हो यार ये तनख्वाह, मतलब कि ये रिक्वायरमेंट्स कम है यार। रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ, RQF लैब्स अलग अलग हैं। अगर तुमने 100 लैब्स है ना, शुरू की 25 तुम 15-15 मिनट में कर लोगे। नेक्स्ट 25 तुम बोलोगे यार एक दो दो एक एक 2-2 घंटे लगेंगे। 50 हो गई, अगली 25, ठीक है ना, एक एक दिन लग जाएगा। बोलोगे यार ये तो अब टफ होता चला जा रहा है। आखिरी 25, 75 हो गई, आखिरी 25 पूरी 100 करने के लिए, उसमें तुम्हें हफ्ता भी लग सकता है एक लैब में, लेकिन तुम्हें पुश करना पड़ेगा। यू हैव टू पुश योरसेल्फ। देर इज देर इज नथिंग बट वी आर एक्सप्लेनिंग इन टू यू एवरीथिंग। ये लैब तुमने ऐसे करनी है, इंस्टॉलेशन ऐसे करनी है, रिकॉर्ड ऐसे करना है, फलाना ऐसे करना है, फलाना ऐसे करना है। वी आर डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स फॉर यू। वी आर मेकिंग इट ईजियर फॉर यू टू फॉलो, बट यू हैव टू फॉलो। एवरीथिंग इज प्रिस्क्राइब। इफ समवन आस्क मी कि आप मुझे दिखाएं अल रज़ाक की लैब्स कहाँ पर हैं, किधर हैं, कैसी हैं, उसका मैंने वीडियो बना के दिखाई भी है, ठीक है ना। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड आई विल शो यू। बेसिक लैब से बेसिक लैब दिखाता हूँ, ठीक है ना। एंड तुम बोलोगे यार तो बेसिक लैब तो बहुत आसान है, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। और किस तरह से क्या है क्या नहीं है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। आई मीन देयर इज नथिंग आई कैन डू फॉर यू इफ यू डोंट मीट द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। द रिक्वायरमेंट्स नीड्स टू बी मेट। ये सारे के सारे जो रोल्स हैं जो तुम लोग अल रज़ाक में कर सकते हो, मैं तुम लोग को वो भी दिखा सकता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अभी डाल भी रहे हैं। DCCS वाला एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, अगर कोई इसका पुराना बैकग्राउंड है, सीसो के तौर पे भी काम कर सकता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एथिकल हैकर, एनालिस्ट, फलाना फलाना सब हमने दिया हुआ इसमें, ठीक है ना। सो AI ऑप्स वाला इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, मतलब कि इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट वो, ठीक है ना, बॉल गेम। नाउ यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं दिखाता चलूँ, लैब्स से मुतालिक। यार लैब्स हमें कैसी नज़र आ रही हैं, क्या है, और उसके लिए अलग अलग वो भी हैं, मीटिंग्स भी सब हमने की हैं, सब कुछ लोगों को बताया भी है, ठीक है। लेट मी शो यू ऑल द थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड लैब फोल्डर्स। मैं आपको लेवल 5 की लैब्स दिखाता हूँ। ये लेवल 5 की लैब्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट उसके ऊपर हैं। अब ये एक लैब है, और बड़ी सिंपल सी लैब है जिसमें मैंने काफ़ी वो दिखाया है, और हमारा फोकस ओपन सोर्स के ऊपर है, ठीक है ना। सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, यह है ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमाइज क्रिटिकल एप्लीकेशंस एंड कॉन्फ़िगर सिक्योर सिस्टम लॉगिंग। इसमें हमने बताया कि भाई तुम्हें सिस्टम पे लॉग इन करना है, आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस करनी है PS टॉप कमांड से, उसको देखना है कि कौन सी क्या कमांड है, किस तरह से है। यूटिलाइज अ नाइस कमांड टू एडजस्ट द प्रायोरिटी, तुम प्रायोरिटी भी एडजस्ट करोगे उसकी, ठीक है। उसके बाद तुम ये सारा काम करोगे, लिमिट करोगे, ग्रैब करोगे, सिक्योर लॉगिंग का तुम चेक करोगे, सिस लॉग सर्वर तुम इंस्टॉल करोगे, इसके ऊपर सब चीज़ें करोगे, लॉग रोटेशन करोगे, रोटेट कैसे होती हैं, इन तमाम चीज़ों को तुम करते हुए हमारे पास दिखाओगे, और फिर इसकी ये कंक्लूजन है इसकी, ठीक है ना। और वो सब चीज़ें तुमने करनी है। एक एक स्टेप तुम्हें बता दिया, कमांड्स तुम्हें लिख के बता दी, हर चीज़ लिख के बता दी, तुम ये रिकॉर्ड करके मुझे भेजोगे, फिर मैं AI को बोलूँगा चेक करो उसको।
ये एक एक रिक्वायरमेंट जो थी, जो तुम्हें पता है, इससे सारी मीट की नहीं की। वो तुम्हारा कंपोजर देखेगा, तुम्हारा सब चीज़ें देखेगा, तुम कैसे डिलीवर कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो बोलेगा हाँ, पर तुम्हें पास ग्रेड देगा कि ये पास है, इसने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, सब कुछ किया। तुम उर्दू बोलो, फारसी बोलो, इंग्लिश बोलो, पश्तो बोलो, कोई भी जबान बोलो, इट कैन अंडरस्टैंड। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। वी हैव द टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह, बट यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। विदाउट गोइंग थ्रू द ग्राइंड यू कांट डू एनीथिंग। ओ भाई, मैं एक एक आयत को 100 100 दफा लिखता हूँ, खलफ और वर्श का हाफिज बन रहा हूँ, ठीक है, स्कॉलर के साथ। एक एक आयत को 100 दफा लिखना पड़ता है। खलफ एक अलग, खलफ अन हमजा एक अलग मुसहफ है, वर्श का एक अलग मुसहफ है। तुम लोग को पता नहीं, पता है कि नहीं, किस में यहाँ कितने, क्योंकि तुम लोगों ने सब पाकिस्तान में जिससे बोलो हिफ्स क्या किया है, कौन सी रिवाय, रिवाय क्या होता है, कोई बहुत समझदार होगा बोलेगा हफ्स, ठीक है ना, बस ये हफ्स नास है, बस यही पता है, ठीक है ना। तो वही पढ़ाया जाता है, लेकिन 20 किरात हैं कुरान की। मैं चाहता हूँ कि मैं सारी 20 की 20 में माहिर बनूं, जिससे मेरे उस्ताद हैं, but it requires a lot of dedication and time. So you have to go through the grind. If you can't go through the grind, you are not ready for Al-Raza. You're not ready for the seventh level of Jannah. You have to go through the grind. That is how it is. इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि भाई टाइम मत जाया करो अपना यूट्यूब पे इधर उधर बैठकर। वो किसी ने कहा ना, ये कह रहे थे कि प्लूरल साइट पे कोर्स बनाइए। भाई ये सारे कोर्सेज बनाना, सब कुछ करना बिल्कुल बेकार है। यूट्यूब पे हर वो आदमी जो बातें करता है, जिसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसने कभी जिंदगी में कहीं काम किया है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, उसने कहाँ काम किया। तुम बोलोगे यार इसने तो कहीं काम ही नहीं किया, कहीं 2 महीने काम किया, कहीं 6 महीने काम किया, कुछ किया ही नहीं। क्या कर रहा है ये, क्या करता है, पीएचडी किया हुआ है, फलाना किया हुआ है, फलाना किया हुआ है, ये बहुत सारे तुम्हें लिंक्डइन पे मिलेंगे। उनके यूट्यूब चैनल्स चलते हैं और वो सिर्फ वहां जाके बातें करते हैं, ठीक है ना, बस। एंड दे आर अर्निंग अ हराम इनकम विच इज ऑल थ्रू एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज ऑल सोर्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर बीइंग शोन ओवर देयर। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, देन यू विल बी देयर। एंड बाय द टाइम यू गेट देयर, बोलोगे हाँ, आई फील द चेंज इन मी, आई फील द चेंज, I can see the difference where I am right now. That's what you have to do.